मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं किसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है उधर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति का कहते हैं पंडित पागल हो गया, पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया। अब क्या करेंगे? तो किसने गाली देकर गाल बजाते हुए कहा पंडित तो पागल हो गया? यह दावा है बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री का। किसने गाली दी और किसे गाली देते हुए कहा कि पंडित तो पागल हो गया? और अब वो क्या करने वाले हैं? जो करने वाले हैं उससे क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए टेंशन बढ़ने वाली है? क्या करने वाले हैं अलंकार अग्निहोत्री, बताएंगे आपको। योगी आदित्यनाथ के लिए कैसे बड़ी मुसीबत और कैसे एक जज ने खोल दिया यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा, पंडित तो पागल हो गया कहकर। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब। दोस्तों, पंडित तो पागल हो गया, जय ये दावा अलंकार अग्निहोत्री का है। वो कह रहा है लखनऊ से किसी ने फोन किया और कहा कि पंडित तो पागल हो गया। अब अलंकार अग्निहोत्री ने भी ठान लिया है, नाम तो जान कर रहेंगे। आखिर उन्हें गाली देकर पागल करार देने वाला है कौन? ये नाम बताएं किसने आपको कॉल किया था, नाम बताएं किसने बोला था पंडित पागल हो गया, नाम बताएं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है, माननीय गृह मंत्री जी से अमित शाह जी से आग्रह किया है कि यहाँ देश नहीं। तो देखा दोस्तों, आपने सीधा कह रहे हैं नाम बताओ, किसने बोला था ये पंडित पागल हो गया है? जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक धरने पे बैठे रहेंगे, नाम बताओ। दोस्तों, ऐसे में सवाल है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पागल कहा? क्योंकि कॉल तो लखनऊ से आया था। एक बार ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज एजेंसी के कैमरामैन को गाली दी थी, तब उनका वो वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना सही, लखनऊ से कोई स्वजातीय उनके लाडले अफसर ने तो जरूर ही ऐसा कहा होगा। अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि जिला अधिकारी और जिला प्रशासन ने उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। अलंकार अग्निहोत्री का दावा कि बंद कमरे में उन्हें प्रलोभन दिया गया, वो अपने इस्तीफे को काम के तनाव का नाम देकर छुट्टी पर चले जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से जान का खतरा होने जैसा आरोप लगाया है। एक डिस्ट्रिक्ट जज, जान का खतरा प्रशासन से, शासन से। वहीं दोस्तों, प्रशासन की ओर से एडीएम दीपक सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट साहब को सिर्फ सरकारी सेवा नियमावली का पाठ पढ़ाया गया था और उन्हें ससम्मान चाय कॉफी पिलाई गई थी, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री तो कुछ और ही दावा कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी, और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई, और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से, घूसों से मारा गया, एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए,
इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो बजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां अब आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकलें तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CO सर हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के नहीं, इसमें अड़िग तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं, किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय MLA हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से, जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने वाला है, आपका विषय है। ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस UGC रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा देके अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। तो बरेली से सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नौकरी से पहले इस्तीफा दे दिया। अग्निहोत्री ने यह कहकर इस्तीफा दिया कि आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मणों का सम्मान खत्म हो गया है। अब बरेली से निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए। एक जज कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठा है। दोस्तों, अब तो उन्हें जानना है आखिर गाली देते हुए किसने कहा कि पंडित तो पागल हो गया। क्या योगी आदित्यनाथ या योगी आदित्यनाथ का कोई अफसर? जज साहब तो जानकर ही रहेंगे, पहचान के ही रहेंगे आखिर है कौन वो जिसने कहा पंडित तो पागल हो गया है। आगे आगे वो गाड़ी पप्पू वोट डाल नागो चुनाव कौन होए? अरे क्या देना हाथ लगाए बेटा, हाथ लगा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। दो घंटे का अल्टीमेटम है कि खाली करो। खैर दोस्तों, आपकी राय इस पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक जज का इस्तीफा, और वो जज अब शासन और प्रशासन के खिलाफ
धरने पर इसे क्या स्थिति मानी जाए, क्या कहा जाए, बताइएगा एक कमेंट करके। आप जरूर वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है इधर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति का कहते हैं पंडित पागल हो गया, पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि पंडित पागल हो गया। अब क्या करेंगे?